जैसे कि पहले एपिसोड में हम सभी ने देखा है, एक जो चेंसलुई को ले जाने के बाद जुनो बहुत गुस्से में जुनक्सुन से ये बोलने लगता है कैसे चेंसलुई के बच्चे का बाप एकजी हो सकता है। इसके बाद से हम अपना अगला एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड के पहले हमें जुनक्सुन का घर दिखाया जा रहा है, जहाँ पर जुनक्सुन जुनियो को एक थप्पड़ मार के बोलने लगता है तुम्हें किसने बोला था चेंसलुई को पार्टी में लाके बेइज्जत करने की कोशिश करने के लिए। अब देखो तुम्हारे वजह से सभी लोग हमारे बारे में बुरा सोचने लगा है और गोंग एक्जियो के साथ हमारे एक दुश्मनी बन गया है। ये सुन के जुनियो बोलने लगता है मैंने जानबूझ के ये सब नहीं किया था, मुझे नहीं पता था चेंसलुई के बच्चे का बाप है गोंग एक्जियो। ये सुन के जुनक्सुन भी बोलने लगता है हाँ मुझे ये लगता है 4 साल पहले चेंसलुई के साथ जो आदमी सोया था वो गोंग एक्जियो ही था। ये सुन के जुनियो भी बोलने लगता है हाँ तुमने तो बोला है वही हुआ होगा, क्योंकि चेंसलुई का औकात भी नहीं है गोंग एक्जियो से सिर्फ बात करने का। चेंसलुई लकी था इसलिए उसको गोंग एक्जियो मिल गया, वरना उसके तो औकात भी नहीं है। ऐसा बोल के जुनियो चेंसलुई के ऊपर बहुत गुस्सा था और जेलस भी था। इसके बाद हमें एक्जियो का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर चेंसलुई एक्जियो के पास आने लगता है। तभी एक्जियो चेंसलुई से पूछता है क्या जी सो गया। तभी चेंसलुई एक्जियो के पास आके बोलने लगता है हाँ जी अभी सो गया है और मुझे अपनी कुछ डिजाइन ड्रॉ करना है, क्या प्लीज तुम किसी और जगह पे जा सकते हो। ये सुन के एक्जियो भी बोलने लगता है मैं कुछ बोलूंगा भी नहीं और चुपचाप शांत रहूंगा, तब क्या मैं यहाँ पर रह सकता हूँ। ये सुन के चेंसलुई भी बोलने लगता है मुझे आदत नहीं है कि कोई मेरे काम करने के समय आसपास रहे। तभी एक्जियो कुर्सी से उठ के चेंसलुई के पास आके बोलने लगता है तुम ये सब छोड़ो, तुम मेरे एक फुल बॉडी पिक्चर ड्रॉ करके दो और मैं तुम्हें $1,00,000 दूंगा। $1,00,000 को हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 79,12,05,000। इतने सारे पैसे के बाद सुन चेंसलुई एकदम ही हैरान होकर सोचने लगता है एक्जियो के मेरे साथ मजाक कर रहा है। एक्जियो सिर्फ एक ही ड्राइंग बना के देने से इतने सारा पैसा देगा। इतने सारे पैसे मैं यदि कमाने लग जाऊं तो कितने साल कितने महीने गुजर जाएगा, फिर भी मैं इतने सारे पैसा कमा नहीं पाऊंगा। तभी एक्जियो और भी बोलने लगता है क्यों क्या हुआ, इतने सोच क्यों रहे हो, तुम तो एक डिजाइनर हो ना, तुम्हारे लिए तो मेरे पिक्चर बनाना एकदम तुम्हारा बाई हाथ का खेल है। तभी चेंसलुई बोलने लगता है तुमने जो कुछ देर पहले पैसे की बात किया है क्या तुम वो सच बोल रहे हो। ये सुनते ही एक्जियो सोफे में स्टाइल में बैठ के चेंसलुई से बोलने लगता है हाँ मैंने तुम्हें जो बोला है वो एकदम सच है और मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा, पहले तुम मेरे ड्राइंग बना के दोगे तो। ये सुनते ही तभी चेंसलुई ड्राइंग बनाने के लिए रेडी होने लगता है। तभी एक्जियो मन में सोचने लगता है आखिरकार मैंने तुम्हें माना ही लिया मुझे देखने के लिए, अभी तुम मुझे ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं कितना हैंडसम हूँ। ऐसा भी हो सकता है मेरे हैंडसम फेस के वजह से तुम मुझे पसंद करने लगो। और दूसरी तरफ चेंसलुई भी वैसे ही सोचने लगता है पहले मैंने एक्जियो का फेस इतना गौर से नहीं देखा, एक्जियो का फेस हार्दिक से एकदम परफेक्ट है इसलिए एक्जियो बहुत देखने में भी हैंडसम है। तभी तो सोचता हूँ एक्जियो को पाने के लिए ऐसे ही नहीं सारी लड़की एकदम पागल है। ऐसा सोच के चेंसलुई ड्राइंग करने लगता है और एक्जियो सोचने लगता है आज कुछ भी हो जाए चेंसलुई को अपने प्यार में गिरा के ही छोड़ूंगा। तभी चेंसलुई के कंधे के कपड़ा थोड़ा नीचे आ जाता है और एक्जियो उल्टे चेंसलुई का फिगर देख के चेंसलुई का ही पैर में गिर जाता है और एक्जियो चेंसलुई को ऐसे देखने लगता है कि चेंसलुई को वहां पर ही खा जाएगा। और एक्जियो को ऐसा देख के चेंसलुई थोड़ा सा डर जाता है, घबराते हुए एक्जियो से बोलने लगता है तुम्हें प्यास लगी है, तुम जगह पानी पी सकते हो, थोड़ा सा आराम भी कर सकते हो, फिर जाके हम ये ड्राइंग चालू करेंगे। ये सुनते ही एक्जियो अपने सोफे से उठ के चेंसलुई को पास आकर बोलने लगता है मुझे प्यास नहीं लगी है मगर मुझे भूख लगी है। एक्जियो को इतना पास देख के चेंसलुई शर्मा के पीछे जाते हुए बोलने लगता है ऐसा बात है तो रुको मैं कुछ बना के लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। तभी एक्जियो चेंसलुई के कमर पकड़कर खींच के अपने तरफ ले आते हुए बोलने लगता है मैं सिर्फ तुम्हें खाना चाहता हूँ, तुम्हें खा के ही मेरा पेट भरेगा। ऐसा बोलते ही एक्जियो चेंसलुई को किस करने लगता है। यहाँ से ये एपिसोड खत्म हुआ, मगर आप लोग चिंता मत करो मैं अगला एपिसोड भी यही से चालू कर रहा हूँ। कुछ देर तक इन दोनों का किस चल ही रहा था, तभी चेंसलुई एक्जियो को पीछे हटा देता है और एक्जियो से बोलने लगता है एक्जियो तुम अगली बार कभी भी मेरे साथ ऐसे गलत काम करने की कभी कोशिश भी मत करना। ये सुन के एक्जियो भी बोलने लगता है इसमें मेरी गलती नहीं, इसमें सारी गलती तुम्हारी है क्योंकि तुम ने सेक्सी पोज देके मुझे सेड्यूस करने की कोशिश किया है। ये सुनते ही चेंसलुई एकदम गुस्से में एक्जियो से बोलने लगता है तुम अपने आप को क्या समझते हो, मैं कैसे तुम्हें सेड्यूस कर सकता हूँ, तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसा एक्जियो को गाली देते ही जाता है और एक्जियो को बुरा बड़ा बोलते ही जाता है और बोलते ही जाता है। ऐसे ही कुछ देर एक्जियो को बुरा भला सुना के चेंसलुई अपना ड्राइंग कंप्लीट करके एक्जियो को देते हुए बोलने लगता है मेरा ड्राइंग हो गया, अभी तुम मुझे मेरा पैसा दे दो। ये सुन के एक्जियो भी बोलने लगता है इतने जल्दी क्यों हो पैसा लेने के लिए, रुको जरा सब्र करो, मेरे पास एक रास्ता है तुम्हारे लिए जिससे तुम इससे 2 गुना ज्यादा पैसा कमा सकते हो। ये सुन के चेंसलुई भी बोलने लगता है ऐसा बात है तो भोको, मतलब सोच लो बोलो मुझे क्या करना होगा। एक्जियो भी बोलने लगता है मेरे बीवी बन जाओ और मैं तुम्हें $100 मिलियन दूंगा। 1,00,000 बिलियन को यदि हम लोग इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 79,12,05,000। तो $100 मिलियन कितना होगा आप लोग सोच ही लेना। इतने सारे पैसे के बात करके एक्जियो मन बहुत खुश होकर सोचने लगता है इतने सारे पैसे के बात सुन के चेंसलुई शायद मुझसे शादी करने के लिए राजी हो जाए, उसके बाद तो चेंसलुई के साथ मेरे मजे ही मजे होगा। ऐसा सोच के एक्जियो मन बहुत खुश होने लगता है और दूसरी तरफ चेंसलुई एटीट्यूड के साथ अपने कमरे में जाते हुए एक्जियो को बोलने लगता है मेरे तुम्हारे उस पैसे कमाने के आइडिया के ऊपर 1% भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए भाड़ में जाए तुम्हारा आइडिया, और कुछ भी हो जाए मैं तुमसे कभी भी शादी करने के लिए राजी नहीं हूँ, इसलिए शादी के बाद अपने दिमाग से निकल के फेंक दो। तो भी एक्जियो बोलने लगता है चेंसलुई दोबारा सोच लो क्योंकि मैं तुम्हें सच में मतलब एकदम ही सच में पैसा देने वाला हूँ।
तभी चेंसलू भी बोलने लगता है मुझे ये ऑफर एकदम ही नहीं चाहिए, इसलिए भूल जाओ और मेरे आर्ट करने के पैसे मेरे बैंक के खाते में डाल देना, गुड नाइट। ऐसा बोल के चेंसलू जाने लगता है और दूसरी तरफ एक्जियो हल्का सा मुस्कुराते हुए सोचने लगता है चेंसलू तुम कुछ भी बोलो, एक न एक दिन तुम मुझसे जरूर शादी करोगे, ये मेरा एकदम ही गारंटी है। इसके बाद ये रात काट जाता है। उसके अगले दिन में चेंसलू अपने ऑफिस में बैठ के सोचने लगता है एक्जियो से मैं दूर जाने की बहुत कोशिश करता हूँ, मगर एक्जियो कोई ना कोई सिचुएशन का फायदा उठा के मेरे पास आ ही जाता है। ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब एक्जियो मेरे एकदम ही ज्यादा करीब आ जाएगा, तब मैं क्या करूंगा। तभी एक लड़की चेंसलू के ऑफिस में आके चेंसलू से बोलने लगता है कोई आपको ढूंढते हुए इधर आ रहा है। तभी चेंसलू भी बोलने लगता है कौन है जो मुझे ढूंढ रहा है। तभी चेंसलू के ऑफिस में एक्जियो आ जाता है और एक्जियो का हाथ में एक फूलों का गुलदस्ता होता है और एक्जियो बोलने लगता है चेंसलू ये देखो मैंने कितने सुंदर फूलों का गुलदस्ता सिर्फ तुम्हारे लिए ले आया हूँ, और ये फूलों का गुलदस्ता मैंने सिर्फ खास करके तुम्हारे लिए इंग्लैंड के सबसे पुराना देश बुल्गारिया से मंगाया हूँ, और ये सिर्फ एक ही है हमारे पूरे देश में। चेंसलू तुम्हें क्या ये गुलदस्ता पसंद आया? और एक्जियो के आसपास के सारे लड़के ये बातें करने लगता है एक्जियो कितने हैंडसम है और एक्जियो दुनिया के एक नंबर ज्यादा पैसा वाला आदमी है। और एक लड़की बोलने लगता है मैं एक्जियो के साथ बच्चा बनाना चाहता हूँ, और एक लड़की बोलने लगता है एक्जियो देखने में कितने सुंदर और हैंडसम है। और एक्जियो को देख के चेंसलू एकदम घबराते हुए बोलने लगता है एक्जियो तुम मेरे ऑफिस में क्यों आए हो और कितने देर रहने वाले हो? तभी एक्जियो भी बोलने लगता है मैं सिर्फ तुम्हें देखने के लिए आया हूँ और तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? तभी चेंसलू एक्जियो के मुंह के सामने दरवाजा बंद कर देता है और बोलने लगता है मुझे फूलों के गंध से एलर्जी है, इसलिए प्लीज कभी भी मेरे लिए फूल खरीद के मत लेके आना। और ये सुन के एक्जियो बाहर से और अंदर से एकदम चूर चूर होने लगता है। तभी एक्जियो गुस्से में आकर बोलने लगता है तुम पागल औरत, कभी भी किसी लड़की ने मुझे ऐसे कभी भी मना नहीं किया है, और तुम पागल औरत। ऐसा बोल के एक्जियो वहां से गुस्से में जाने लगता है। और एक्जियो के जाने के बाद चेंसलू बाहर आके कहीं पर जाते हुए सोचने लगता है गोंग एक्जियो मेरे ऑफिस में आया था, इसलिए आज मैं अपना ऑफिस में नहीं रह सकता, क्योंकि ये बात सुनते ही सभी लोग मेरे ऑफिस में आना चालू कर देगा। और ऐसा होता भी है। और चेंसलू के ऑफिस के सामने बहुत सारी लड़कियां होता है जो एक दूसरे से बातें करने लगता है। एक लड़की बोलने लगता है तुम्हें पता है गोंग एक्जियो अभी यहाँ पर आके गया है। ये सुन के और एक लड़की बोलने लगता है और बताओ और क्या हुआ था वहां पर? बहुत बुरा हुआ, गोंग एक्जियो चला गया, मैं सिर्फ गोंग एक्जियो को देखने के लिए यहाँ पर आया था। और दूसरी तरफ चेंसलू ऑफिस से बाहर जाते हुए सोचने लगता है आज मुझे काम छोड़ के घर पे ही जाना होगा, क्योंकि मेरे ऑफिस के सामने बहुत भीड़ जमेगा। ऐसा सोचते हुए चेंसलू बाहर आ जाता है। तभी चेंसलू के सामने एक कार आके रुकता है और कार देख के चेंसलू सोचने लगता है ये किसका कार हो सकता है, ये कार के अंदर कौन है, ये हमें अगला एपिसोड में ही पता चलेगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप सबसे हो सके तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।